हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट 6 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉप मोस्ट 40 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको विद इन हावर्स जो है दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर है 181, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बताएं। ऑप्शन ए है आपका यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, एंड ऑप्शन डी है यूनिवर्सल प्रोसेस इंटरफेस। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नोट कर लें दोस्तों। तो दोस्तों जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं आप उनको नोट करते जाइए। ये सभी की सभी फुल फॉर्म जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर है 182, यूपीआई प्रणाली का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका यूपीआई है, ठीक है, इसका जो संचालन है, रेगुलेशन है, वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है बताइएगा। आरबीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा या फिर सेबी के द्वारा, बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एनपीसीआई। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 183, भीम ऐप किससे संबंधित है? बताइएगा। जो आपका भीम ऐप होता है वो किससे संबंधित है? सोशल नेटवर्किंग से, डिजिटल भुगतान से, ईमेल से या फिर साइबर सुरक्षा से? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो आपका डिजिटल पेमेंट होता है उससे रिलेटेड है आपका भीम ऐप। क्वेश्चन नंबर है 184, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लें। ये पूछ रहा है कि नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बताइएगा दोस्तों क्या होती है नेफ्ट की फुल फॉर्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर है 185, आरटीजीएस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? जो आपका आरटीजीएस होता है दोस्तों, इसका उपयोग हम मुख्यतः किसके लिए करते हैं बताइएगा। छोटे लेन देन के लिए या बड़े मूल्य के लेन देन के लिए, ईमेल भेजने के लिए या फिर फाइल शेयरिंग के लिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बड़े मूल्य के लेन देन के लिए दोस्तों हम जो है आरटीजीएस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप हमें आरटीजीएस की जो है फुल फॉर्म जो है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज़ को भी एक बार कमेंट कर देंगे ना तो आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, तो इसलिए कमेंट करने की आदत डालिएगा। क्वेश्चन नंबर है 186, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस की फुल फॉर्म बताइएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है या फिर इंटरनेट पेमेंट सर्विस या इंडियन पेमेंट सर्विस या फिर इंस्टेंट प्रोसेस सर्विस? बताइएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आईएमएस का मतलब होता है दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर है 187, क्यूआर कोड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो देखते होंगे दोस्तों आप, जो क्यूआर कोड होता है उनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? गेम खेलने के लिए करते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए करते हैं, वीडियो देखने के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए? बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डिजिटल भुगतान के लिए हम जो है क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 188, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी बताइएगा। तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 189, डेबिट कार्ड से भुगतान करते समय सामान्यतः क्या आवश्यक होता है? दोस्तों, जब आप डेबिट कार्ड जो होता है आपका, जिसको हम एटीएम भी बोलते हैं, उससे जब आप भुगतान करते हैं तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है बताइएगा। सीवीवी पिन की आवश्यकता होती है, रैम की आवश्यकता होती है, रोम की, या फिर यूआरएल की? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आपको सीवीवी और पिन नंबर की ज़रूरत होती है जब आप डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं। रैम की फुल फॉर्म दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रैम जो होती है दोस्तों आपकी कैसी होती है? टेम्पोररी मेमोरी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपकी टेम्पोररी मेमोरी होती है। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी दोस्तों परमानेंट मेमोरी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 190, डीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? डीबीटी की फुल फॉर्म बताएं दोस्तों। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफ़र, या फिर डाटा बेनिफिट ट्रांसफ़र? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डीबीटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर है 191, जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइएगा। वित्तीय समावेशन होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, या फिर कृषि? बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वित्तीय समावेशन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 192, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, यानी एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइएगा जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एईपीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है 193, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइएगा। नेटवर्क को धीमा करना, डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना, गेम खेलना, या फिर प्रिंटिंग करना? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर है 194, निम्न में से कौन मालवेयर है? बताइएगा, मालवेयर कौन है? वायरस होता है मालवेयर, फायरवॉल, ब्राउज़र, या फिर स्कैनर? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी दोस्तों जो वायरस होता है उसको हम मालवेयर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 195, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। जो ट्रोजन हॉर्स है वो क्या होता है? एंटीवायरस होता है, मालवेयर होता है, ब्राउज़र होता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो बताइएगा क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ट्रोजन हॉर्स जो है एक ये मालवेयर है, एक टाइप का। क्या है दोस्तों? मालवेयर। क्वेश्चन नंबर है 196, रैंसमवेयर क्या करता है? तो दोस्तों जो रैंसमवेयर होता है वो क्या करता है? डेटा को एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगता है, या फिर प्रिंटिंग करता है, या इंटरनेट की गति को बढ़ा देता है, या फाइल को कॉपी करता है? बताइएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो रैंसमवेयर होता है दोस्तों ये क्या करता है? डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, फिर आपसे फिरौती मांगेगा। क्वेश्चन नंबर है 197, फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लें। जो फिशिंग अटैक होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? जानकारी चोरी करना,
प्रिंटिंग करना, स्कैनिंग करना या फिर बैकअप लेना। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जानकारी को चोरी करना जो है वो आपका फिशिंग अटैक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 198, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों फायरवॉल जो होता है इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, गेमिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फिर स्कैनिंग के लिए। बताइएगा किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग फायरवॉल का। तो दोस्तों इसका उपयोग हम करते हैं नेटवर्क सुरक्षा के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 199, एंटीवायरस का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों आपके जो कंप्यूटर में हम एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं उसका क्या कार्य होता है, वायरस का पता लगाना और उसको रिमूव करना, इंटरनेट को चलाना, फाइल बनाना या फिर ईमेल भेजना। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी वायरस का पता लगाना और फिर उसको रिमूव करना ही एंटीवायरस का काम होता है। क्वेश्चन नंबर है 200, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, केवल अक्षर होने चाहिए, केवल अंक या फिर अक्षर अंक और एक विशेष चिन्ह होना चाहिए या फिर केवल नाम। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी उसमें एक अक्षर होना चाहिए, ठीक, और एक अंक और एक विशेष चिन्ह। विशेष चिन्ह का मतलब है दोस्तों जैसे कि @ हो गया, आपका हैशटैग हो गया, तो ये आपके विशेष चिन्ह होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 201, एआई का पूर्ण रूप क्या है। एआई की फुल फॉर्म बताइएगा क्या होती है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा एआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 202, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप अलग से नोट कर लें। मशीन लर्निंग किसका भाग है। तो जो मशीन लर्निंग है दोस्तों किसका पार्ट होता है बताएं। एआई का पार्ट है, डीबीएमएस का पार्ट है, एमएस वर्ड का पार्ट है या फिर एचटीएमएल का पार्ट है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एआई, ठीक है। तो जो आपकी मशीन लर्निंग है दोस्तों ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 203, आईओटी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईओटी की फुल फॉर्म बताइएगा क्या होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, इंटीग्रेटेड ऑफ थिंग्स होती है या फिर इंटरनल ऑफ थिंग्स होती है। तो दोस्तों फुल फॉर्म्स में दोस्तों आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे सारे सिमिलर देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 204, क्लाउड कंपाउंडिंग में डेटा कहाँ संग्रहित होता है। तो बताइएगा जो आपका क्लाउड कंपाउंडिंग होता है उसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है कहाँ पे होता है, लोकल डिवाइस में, रिमोट सर्वर में, प्रिंटर में या फिर स्कैनर में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी रिमोट सर्वर में आपका डेटा जो है स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर है 205, ब्लॉकचेन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। बताइएगा जो ब्लॉकचेन होती है वो किससे रिलेटेड है, सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड से, प्रिंटिंग से, स्कैनिंग से या फिर टाइपिंग से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड से आपका जो है ब्लॉकचेन जो है रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 206, डाटा साइंस का संबंध किससे है। बताइएगा डाटा साइंस जो है वो किससे रिलेटेड है, डाटा विश्लेषण से, गेमिंग से, हार्डवेयर मरम्मत से या फिर प्रिंटिंग से। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो आपका डाटा साइंस है दोस्तों वो रिलेटेड होता है आपका डेटा एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर 207,
बिग डाटा का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ बिग डाटा, बहुत बड़ी मात्रा का डेटा, छोटा डेटा, या टेक्स्ट फाइल, या फिर ऑडियो फाइल। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बिग डाटा का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा का डाटा, इज कॉल्ड बिग डाटा। क्वेश्चन नंबर है 208, साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? बताइएगा निम्न में से। हैकिंग है, प्रिंटिंग है, स्कैनिंग है, या फॉर्मेटिंग है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हैकिंग। तो दोस्तों जो हैकिंग होती है वो साइबर क्राइम का ही एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर है 209, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और हम इसको आपको करा भी चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। HTTPS में एस का अर्थ क्या है? बताइएगा। सिक्योर है, सिस्टम है, सर्वर है, या फिर सॉफ्टवेयर है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, यानी सिक्योर। दोस्तों HTTPS की फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। HTTPS की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर है 210, आइडेंटिटी थेफ्ट का अर्थ क्या है? बताइएगा। जो आइडेंटिटी थेफ्ट है इसका क्या मीनिंग होता है? पहचान की चोरी, डेटा का बैकअप, फाइल का शेयरिंग, या फिर नेटवर्किंग? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपकी पहचान की चोरी हो जाती है तो उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर है 211, स्पाईवेयर का कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पाईवेयर का कार्य क्या होता है? उपयोगकर्ता की जानकारी चुराना, वायरस को रिमूव करना, प्रिंटिंग करना, या फिर स्कैनिंग करना? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी उपयोगकर्ता की जानकारी को चुराना दोस्तों स्पाईवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 212, बॉम्ब एक प्रकार का क्या है? जो बॉम्ब होता है दोस्तों क्या है बताएं? मालवेयर होता है, ब्राउज़र होता है, हार्डवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर पैकेज है? बताइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बॉम्ब जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का मालवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर है 213, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? बताइएगा। अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है, इंटरनेट की गति को बढ़ाना है, प्रिंटिंग करना है, या फिर डेटा को हटाना है? बताइएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य होता है, जिसको हम टू स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 214, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य क्या है? डिजिटल सशक्तिकरण, कृषि का विकास, खेल का विकास, या फिर उद्योग का विकास? हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी डिजिटल सशक्तिकरण जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। नंबर है 215, मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल कौन सा है निम्न में से? बताइएगा। पेटीएम है, MS वर्ड है, एक्सेल है, या फिर पेंट है? बताइएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, जिसका आप डेली रोज़ाना की लाइफ में आप करते हैं, पेटीएम। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटीएम। तो ये दोस्तों मोबाइल वॉलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 216, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करते समय CVV सामान्यतः कितने अंकों का होता है? बताइएगा दोस्तों। जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो जो CVV होता है आपका सामान्य, उसमें कितने अंक होते हैं? बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 3। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे जो CVV होता है वो 3 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर है 217, साइबर सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है?
डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए, डेटा मिटाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फिर स्कैनिंग के लिए? बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 218, फिशिंग प्राय किस माध्यम से किया जाता है? जो आपका फिशिंग अटैक होता है वो किस माध्यम से किया जाता है? बताइएगा। नकली ईमेल, वेबसाइट द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, स्कैनर के द्वारा या फिर मॉनिटर के द्वारा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नकली ईमेल और वेबसाइट के द्वारा दोस्तों फिशिंग अटैक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 219, फ्यूचर स्किल्स के रूप में रोबोटिक्स किससे संबंधित हैं? बताइएगा। जो फ्यूचर स्किल है उसमें रोबोटिक्स जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? स्वचालित मशीनें, प्रिंटिंग, टाइपिंग या फिर स्कैनिंग? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक मशीन्स जो होती हैं दोस्तों वो रोबोटिक्स से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में से कौन सी साइबर सिक्योरिटी की सर्वोत्तम प्रथा है? बताइएगा। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना या फिर पासवर्ड साझा करना, अज्ञात लिंक खोलना या फिर एंटीवायरस बंद रखना? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मजबूत पासवर्ड बनाना दोस्तों क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी का सर्वोत्तम प्रथा होती है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों समय समय पर जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू के शॉर्ट्स नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और आपको किस किस सब्जेक्ट्स के दोस्तों थ्योरी नोट्स चाहिए वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। विद इन आवर्स दोस्तों आपको शॉर्ट्स नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम टाइम पर क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।